हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्वीन बी। एंड आज हम बात करेंगे चोपड़ा सिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले चोपड़ा सिस्टर्स की जब बात आती है बॉलीवुड में तो हमें याद आती हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा आज इतना बड़ा नाम है कि हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेके हॉलीवुड सेलिब्रिटी तक उनके सामने थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। उनका ऑरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस, उनके लुक्स, उनकी बातें, उनकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। एंड वो जैसी पर्सनालिटी, जैसा और अपने लिए उन्होंने बनाया है, वो बना पाना बाकी चोपड़ा सिस्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में। प्रियंका चोपड़ा फेमिनिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे उन्होंने अपने आप से एक इंडस्ट्री के बाहर से आके स्ट्रगल करके, एंड एक टाइम ऐसा आया था जब प्रियंका चोपड़ा को कॉर्नर कर दिया गया था। उनकी जो मैनेजर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज किया कि कैसे उनको बॉलीवुड में हर तरफ से कॉर्नर कर दिया जाता था, पार्टीज में बुला के उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती थी। यहाँ तक कि जब उनकी मैनेजर उनको हॉलीवुड में लॉन्च करने वाली थी तब तक लोगों ने उनकी मैनेजर को बोला कि इसको छोड़ दो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये लोगों के घर तोड़ती है। तो प्रियंका चोपड़ा ने बहुत कुछ सहा है, उसके बाद भी उनका जो ऑरा है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका उनके फैमिली के साथ कनेक्शन है, इट इज़ फिनॉमिनल। एंड जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा अपने आप को कैरी करती हैं वो सबको इंस्पायर करता है। और वो एक तरह से स्टाइल और आइकन है, जिस तरह से वो ऑस्कर इवेंट्स में अपने आप को कैरी करती हैं, अदर हॉलीवुड के जो मीट्स होते हैं उसमें खुद को कैरी करती हैं। वो सच में उनकी पिक्चर्स ब्रेथ टेकिंग होती हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कैसे प्रियंका चोपड़ा ने जो निक जोनस से शादी करी, एक इंडियन ट्रेडिशन के साथ, उसके बाद वेस्टर्न ट्रेडिशन में, दोनों ही पिक्चर्स ने पूरे कंट्री में धूम मचा दिया था। उसके साथ साथ हम अगर देखें तो उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस है, एंड बाहर जाके भी वो इंडियन कल्चर को प्रैक्टिस करती हैं। उनकी बेटी का भी नाम उन्होंने एक इंडियन नाम से इंस्पायर होकर रखा है, जहाँ पर लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि वो सिर्फ फॉरेन कल्चर को कॉपी करते हैं। तो वो इतनी बड़ी हॉलीवुड स्टार होने के बाद भी इंडियन कल्चर को कॉपी करते हैं, और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें उनके फैंस को जो हैं वो पसंद आती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें द परिणीति चोपड़ा की, तो परिणीति चोपड़ा को लॉन्च करने से पहले उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था। दोनों ही बहनें, इनफैक्ट जितनी चोपड़ा सिस्टर्स हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, और उनके एजुकेशन जो है वो काफ़ी हाई यूनिवर्सिटी से हो रखी हैं, एंड वो सभी टैलेंटेड हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें परिणीति चोपड़ा की, तो उनकी जो पहली मूवी थी उससे लेके जो उनकी अभी कुछ मूवीज़ जो फ्लॉप हो चुकी हैं, उसके बाद भी वो अभी लोगों के बीच में रेलेवेंट है अपनी शादी की वजह से। उनकी शादी राघव चड्ढा से हुई है, जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं। एंड राघव चड्ढा भी एक बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स की दुनिया में, और उनसे परिणीति की शादी हुई है। उनकी शादी भी काफ़ी वायरल हुई। एंड परिणीति भी एक तरह से बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ, और साथ में उनकी शादी ने भी बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी। और उसी के साथ अगर हम बात करें इनकी थर्ड सिस्टर जो मनारा चोपड़ा है, तो मनारा चोपड़ा को पहले इतना कोई नहीं जानता था। उनकी जो पहली मूवी आई थी जिद, उस पे हमने थोड़ा बहुत देखा था उनको, जब उनको प्रियंका चोपड़ा ने लॉन्च किया था। एंड वो मूवी भी उतनी कुछ खास नहीं कर पाई। बट अभी करंटली मनारा चोपड़ा बिग बॉस में है, एंड बिग बॉस में वो बहुत ही एक कभी कभी अलग तरह से हाईलाइट हो रही हैं। पर जो भी है, चोपड़ा सिस्टर्स है तो दम वाली। अगर हम मनारा चोपड़ा को भी देखते हैं तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर भी चीज़ों को लेकर वोकल रहने की जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा इनबिल्ट है उसके अंदर। तो मनारा, प्रियंका और परिणीति, ये तीनों ही एक रिप्रेजेंट करती हैं चोपड़ा फैमिली को, और तीनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती हैं। जब बात करें हम मनारा चोपड़ा की, तो उनका नाम पहले बारबी हांडा था। प्रियंका चोपड़ा के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदल कर मन्नारा चोपड़ा कर दिया, क्योंकि चोपड़ा नाम रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए ये तीनों ही आपस में कज़न्स हैं, एंड तीनों का ये बॉन्ड बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। एक
जो बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को कॉर्नर कर दिया जाता है, सिर्फ जो नेपो किड्स होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, तो उन सबके बीच में आई थिंक प्रियंका चोपड़ा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर वो लोगों को इंस्पायर करती है कि कैसे अगर आप बाहर इंडस्ट्री के बाहर से भी हो और आपके अंदर स्पिरिट है, जज्बा है, जुनून है, तो आप भी अपने आप को पुश कर सकते हैं, अपने आप को मेहनत और करते रह सकते हैं, और आपकी मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी। जैसे ये तीनों बहनें आज अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रही हैं, वैसे हम सब एक ना एक पड़ाव पर कर सकते हैं। तो ये तीनों इंस्पिरेशन है। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो उन पर बहुत सारे तोहमत भी लग चुके हैं, जैसे कि तथाकथित ये बातें चलती हैं कि गौरी खान जो हैं उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि शाहरुख खान को प्रियंका अपने वश में कर रही हैं। उसके बाद अक्षय की बीवी के भी कुछ ऐसे सिमिलर आरोप थे, और इन्हीं सब के चलते उनको कॉर्नर किया जाता है। पर उसके बाद जो उन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करी और जिस तरह से देश का नाम रोशन करी है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और इन तीनों बहनों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हार अगर हम ना माने तो आगे बढ़ते रह सकते हैं और ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। और जैसे कि मंदाना चोपड़ा भी 29-30 साल का होने के बाद भी उसके अंदर इतना जज्बा है, जुनून है कि वो बिग बॉस में आई है बिना इस फियर के कि लोग उसे जज करेंगे, प्रियंका चोपड़ा के साथ कंपेयर करेंगे, और जिस तरह से उसने अपनी आइडेंटिटी लोगों से लड़ लड़ कर बनाई है, तो ये दिखाता है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेडी का जो ऑरा है उसका, वो उससे कोई छीन नहीं सकता। एंड उसने भी अपनी पर्सनैलिटी बनाई है। तो ये थी दोस्तों चोपड़ा सिस्टर्स की कहानी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू।